Motorola Edge 70 Pro Plus आ गया है हमारे पास। दोस्तों मैं प्राइजेस के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूं क्योंकि अभी तो ये 45 के नीचे है, 44,999 इफेक्टिव प्राइस होती है। बट यू नो सभी फोन्स लॉन्च पे एक प्राइस पे होते हैं और एक दो महीने के बाद उनकी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सो यू नो थिंग्स आर लाइक दैट। अभी सिचुएशन वैसी है तो इसलिए प्राइस के बारे में नहीं बात करेंगे, फोन के बारे में बात करेंगे, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन एक चीज जरूर है दोस्तों कि मुझे मोटोरोला का वेदर इट इज Edge 70 Pro या Pro Plus इवन सिग्नेचर, उन प्राइस रेंज में आज के सिचुएशन में मेरे हिसाब से बैलेंस्ड फोन है। इवन दिस वन इज क्वाइट बैलेंस्ड एंड पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा क्यों कह रहा हूं। Edge 70 Pro Plus, लेट्स ओपन। सबसे पहले ना ये बॉक्स खोलने पे मैं आई एम गोइंग टू स्मेल इट। बहुत दिनों से लेट मी सी मोटोरोला क्यों, जी हाँ, फ्रेग्रेंस नहीं है। ओके सबसे पहले बॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, स्टिकर्स एंड सिम कार्ड टूल मिलता है आपको। जी हाँ, दिस इज व्हाट यू गेट। नो केस, ओके केस नहीं है। दिस इज द फोन। ओह वाओ, ओके बात करेंगे उसके बारे में। 90 वॉट का USB Type-C चार्जर आता है, विच इज गुड। 90 वॉट अडेप्टर। वैसे फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो इसेंशियली प्रो में होना चाहिए था वो Pro Plus में अब आ गया है। एंड USB Type-C to Type-C चार्जिंग केबल है। सो या दैट्स अबाउट इट बॉक्स के अंदर। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड, देखते हैं फोन के पास। नो आई एम गोइंग टू टेयर इट ऑफ। लवली, बहुत ही स्लिम। लुक एट दिस फिनिश, सैटिन फिनिश है। ये देखिए, वेरी डिफरेंट। और ये कलर भी बहुत ही अलग है। ये इसेंशियली मरून कलर, एक कॉफी कलर भी आता है और एक ब्लू भी है। सो वेरी डिफरेंट कलर्स। क्रैच गार्ड नहीं है। क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले वगैरह के बारे में बात करेंगे, बट गिरा के देखते हैं। Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन है। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H भी सपोर्ट करता है, सो इट इज ड्यूरेबल। गिराते हैं, नीचे गिराएंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। लेट्स डू इट फ्रॉम हियर। इधर से गिराते हैं। जी हाँ, देखते हैं Gorilla Glass 7i का। नहीं, फिर से गिराते हैं। सीधा नीचे गिरना चाहिए। 1 2 एंड यस। एंड पीछे से, ओके दिखाएंगे पीछे से। 1 2 एंड साइड से, पीछे से, आगे से, सब जगह से गिर गया। नहीं, बिल्ड क्वालिटी के बारे में एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। ऑल्दो फ्रेम जो है दोस्तों बहुत ही पतली फ्रेम है, बट इट इज नॉट मेटल। मतलब लाइट और पतला लग रहा है। वेरी 6500 मिली एम्पियर की बैटरी है, फिर भी इट फील्स क्वाइट लाइट। इनफैक्ट वेट के मामले में आई डोंट थिंक इट इज मोर देन 184 ग्राम्स, 185 ग्राम्स। लेट्स सी, 188.3 ग्राम्स। एक्चुअली फॉर अ 6500 mAh बैटरी मैं कहूंगा एब्सोल्युटली परफेक्ट। हाँ, अगर आपके छोटे हाथ हैं तो थोड़ा आपको बड़ा लगेगा क्योंकि इसका डिस्प्ले भी बड़ा है। डिस्प्ले के बारे में बात करने से पहले पोर्ट्स एंड बटन। नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB Type-C है, स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में ऑन ऑफ बटन है, विच इज पोजिशन परफेक्ट है। देन वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर दोस्तों नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है और ये शायद प्रेशर रिलीज वॉल्व है। एंड देन डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। यस, स्टीरियो स्पीकर्स है, डॉल्बी एटमॉस। एंड देन राइट हैंड साइड में ये AI की भी आती है। यस, अब तो AI की जरूरी होगी ये सबके लिए। चलिए, ये हो गया बाहर से। अब देखते हैं अंदर से। लेट अस स्टार्ट दिस फोन। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्क्रीन टू बॉडी रेशियो किसी भी फोन पे मैंने देखा। मतलब इतने पतले बेजल्स है। आई थिंक इट इज 96.8 या 96.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। यू नो, नियरली ऑल डिस्प्ले, फुल डिस्प्ले और बहुत ही पतले बेजल्स हैं। वैसे डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो 6.8 इंच का 144 हर्ट्ज का एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले आता है इसमें। यस, अप टू 144 हर्ट्ज है। HDR10 प्लस का सपोर्ट आता है। एंड इट इज ब्राइट एज वेल। 5200 निट्स पीक ब्राइटनेस है। एंड HBM मोड में पता नहीं है, बट 1700-1800 निट्स फ्रॉम व्हाट वी सी। 1700 to 1800 निट्स HBM मोड में। सो एक्सट्रीमली ब्राइट क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले आता है। वैसे आप मानसून आ रहे हैं तो स्मार्ट वाटर टच का सपोर्ट भी आता है, तो बारिश की बूंदें गिरेंगी फिर भी आप आराम से इस्तेमाल कर पाओगे। एंड SGS का आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन भी आता है। सो टॉप नॉच डिस्प्ले। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इसमें आपको Dimensity 8500 एक्सट्रीम ये प्रोसेसर मिलता है, विच इज हमने इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड एक्सीलेंट प्रोसेसर। एक ही वेरिएंट आता है, 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। तो 8256 नहीं है, 12256 है। LPDDR5X रैम टाइप है। UFS 4.1 स्टोरेज टाइप आता है। बैटरी भी बड़ी आती है, 6500 mAh की बैटरी है। 90 वॉट वायर्ड चार्जिंग है एंड 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट आता है। अगर मैं बेंचमार्क्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो AnTuTu स्कोर 2.1, 2.2
मिलियन के करीब आता है। थर्मल्स हमने गेम्स वगैरह सब खेल के देखे, 120 FPS पे BGMI खेल पाओगे, COD मोबाइल भी 120 FPS पे खेल पाओगे, एंड हमने आधा पौना घंटा खेल के देखा। इवन थर्मल्स आर विद इन चेक, ज्यादा से ज्यादा 40-41 डिग्रीज, क्योंकि इसमें 4600 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर आता है एंड हीट डिसिपेशन वगैरह हैपेंस क्वाइट क्विकली। सो थर्मल्स के मामले में भी एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। CPU GPU स्टेबिलिटी क्वाइट गुड। पहले ना दोस्तों मोटोरोला के फोन्स में कभी कभी ना स्टार्ट में हमें स्टटर्स वगैरह दिखते थे एंड देन अपडेट के साथ वो निकल जाते थे, बट स्टटर्स वगैरह दिखते। दिस वन डज नॉट फील दैट, बहुत ही स्मूथ। अगर आप स्वाइप्स टचेस करोगे ना, इट फील्स वेरी वेरी फ्लूइड फॉर श्योर। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट OS। हेलो UI आता है विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16। 3 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप डिसेबल वगैरह कर पाओगे। इंडस ऐप स्टोर आता है, यस इफ यू वांट अ लोकल इंडियन ऐप स्टोर तो वो है, बट या यू कैन डिसेबल दैट। ऐप ड्रॉवर आप देखोगे तो उसमें न्यूज फीड का भी एक सेक्शन आता है, डिसेबल कर दीजिए, बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह आते हैं, सो यू कैन डिसेबल दैट। एक चीज हेलो UI की मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने जो AI इंटीग्रेशन किया हुआ है दैट इज डन वेरी स्मार्टली। एक तो AI किया आता है एंड देन मोटो AI के बहुत सारे अलग अलग फंक्शनैलिटी आते हैं, बट बिकॉज दे हैव नेटिवली इंटीग्रेटेड, वो ऐसे आउट ऑफ द वे नहीं लगता है। मतलब जो आप कर रहे हो उसी में, फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेलिस्ट एडिटर में पहले भी बताया हुआ है, प्लेलिस्ट वगैरह बना सकते हो जब आप टिकट बुकिंग कर रहे हो। सो इट इज इन योर नॉर्मल वर्क फ्लो। इमेजेस वगैरह आपको AI से जनरेट करने वो कर सकते हो, रिमेंबर दिस वगैरह। और एक चीज अच्छी लगती है AI में ना, मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली देन आपको जो भी चीजें स्क्रीन पे दिखानी है, बतानी है, वो कॉन्टेक्चुअली होनी चाहिए। सो यू कैन क्रिएट अकाउंट, अलग अलग मोटो के आपके पास फोन्स भी होंगे तो भी वो सिंक हो जाएगा मेमोरी, एंड सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेट्स बेटर। ना ये देखिए, आपको जो चाहिए, परप्लेक्सिटी चाहिए, को-पायलट चाहिए, जेमिनी चाहिए, जो भी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन ऑल्सो यूज द मॉडल दैट यू वांट। और बाकी के जो स्टैंडर्ड फीचर्स है, थिंक शील्ड है, मोटो सिक्योर है फॉर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी वगैरह के लिए, तो वो सब तो आते ही। आई लव मल्टीमीडिया ऑन दिस फोन, क्योंकि डिस्प्ले तो जबरदस्त है ही। इट्स अ वेरी इमर्सिव, बड़ा ह्यूज 6.8 इंच का डिस्प्ले, कलर्स बहुत अच्छे हैं, इवन ऑडियो बैलेंस्ड है। मतलब पतला फोन है, स्टिल दे हैव मैनेज्ड टू गिव बैलेंस्ड ऑडियो। और एक चीज इधर कहना चाहूंगा कि देखिए, जब पतला लाइट वेट फोन होता है ना, तो हैप्टिक फीडबैक वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है, बट इसका हैप्टिक फीडबैक भी इट्स क्वाइट गुड। सो मल्टीमीडिया में डेफिनेटली आपको मजा आएगा। आप गेम्स वगैरह खेल रहे हो, स्पीकर्स पे म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, आई थिंक थम्स अप फॉर दैट। हाँ, एक चीज है दोस्तों, आप YouTube पे HDR वीडियोस देख पाओगे, अभी Netflix पे HDR नहीं है, शायद अपडेट से आ जाएगा, बट राइट नाउ इट्स नॉट देयर। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो Wi-Fi 6E आता है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है, 17 5G बैंड्स का सपोर्ट है, सो दैट डेफिनेटली इज गुड। आईआर ब्लास्टर नहीं है, उतना याद रखिए। डुअल सिम है, SD कार्ड का सपोर्ट नहीं आता है, eSIM का सपोर्ट नहीं है। सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है। इधर अगर अल्ट्रासोनिक होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ऑप्टिकल जनरली उसका जो पोजिशनिंग है वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, तो फॉर अ बिग डिस्प्ले थोड़ा आपको स्ट्रेन करना होगा, यू विल नीड टू गेट यूज्ड टू इट। सो सेंसर सभी आते हैं, बट ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी है, वर्क्स वेल। लेट्स टॉक अबाउट कैमरास। कैमरा में ना आजकल क्या हो गया, इवन आप मिड रेंज वगैरह लीजिए, यही 45-50 हजार के भी फोन लीजिए, लोग या तो अल्ट्रावाइड निकाल देते हैं या तो टेलीफोटो निकाल देते हैं, बट इसमें आपको एक कंप्लीट फंक्शनल कैमरा सेटअप मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है सोनी का, 50 मेगापिक्सल का 3.5x टेलीफोटो आता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड ऑटो फोकस आता है। नाउ ऑटो फोकस की वजह से मैक्रोस भी आप आराम से शूट कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। इवन सेल्फी में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। सभी सेंसर से आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो, इवन मैक्रोस में आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो। आई थिंक दैट इज क्वाइट रेयर। अगर मैं स्टिल फोटोज के बारे में बात करूं तो डायनामिक रेंज, कलर्स, स्किन टोन्स वगैरह जो है एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट है। इवन मैं पोर्ट्रेट्स में बोके के बारे में बात करूं तो बोके ड्रॉप ऑफ वगैरह नेचुरल लगता है, वो अननेचुरल कभी-कभी बहुत ज्यादा हो जाता है और आपको पता चलता है, ऐसे नहीं है, इट कम्स आउट गुड। हाँ, एक चीज है, टेलीफोटो में सॉफ्ट थोड़े फोटोज लग रहे हैं, बट या आई थिंक एक अपडेट की जरूरत है जो बहुत जल्दी आने वाला है। हमने मोटोरोला से भी बात की, वो अपडेट से वो फिक्स हो जाएगा, बट यस राइट नाउ टेलीफोटो के स्लाइटली सॉफ्टर साइड है। अल्ट्रा वाइड ऑल्सो कम्स आउट क्वाइट गुड, जैसे मैं कहा ऑटो फोकस आता है। वैसे बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए हैं अलग अलग सेंसर से, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो, वीडियोस भी निकाले हुए हैं। जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूं, उधर स्टोर किए हुए हैं, जरूर जाके देखिएगा। एक चीज जो मैंने पहले भी मोटोरोला के एज सीरीज स्पेसिफिकली के बारे में बात की है, पैंटोन होने की वजह से डिस्प्ले पे भी पैंटोन वैलिडेटेड है, एंड इवन कैमरा में जो कलर्स वगैरह आते हैं वो भी पैंटोन वैलिडेटेड है। उसकी वजह से जो स्किन टोन, जैसे मैं कहा, कलर एक्यूरेसी, इट डेफिनेटली हेल्प्स। एंड
दैट शोज। फीचर्स के बारे में बात करूं तो अगेन फीचर रिच, स्लो मोशन वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, फ्रेम मैच मोड आता है, प्रो मोड है, देन यू हैव स्कैन, नाइट विजन, पैनोरामा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन, फोटो बूथ, ग्रुप शॉट, टाइम लैप्स एंड डुअल कैप्चर वीडियो। सो या फीचर्स के मामले में भी सभी फीचर्स मिलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बाकी ये फीचर्स। वाइडबैंड L1 का सपोर्ट तो है, USB 2.0 आता है, FM रेडियो नहीं है, सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, IP68 69 का सपोर्ट आता है। तो अब बारिश का सीजन चालू हो जाएगा, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। पानी के नीचे भी गिर गया थोड़ी देर, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, एक ही वेरिएंट है जैसे कहा, 212 256 का वेरिएंट आता है, 47,999 का है, 3,000 रुपीज के ऑफर्स हैं। सो अंडर 45 इफेक्टिवली आपको 12GB रैम एंड 256GB वेरिएंट मिलता है। रेगुलर एज 70 प्रो भी एक जबरदस्त वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है, जिसकी इफेक्टिव प्राइस 36,999 रुपीज है। अगेन जैसे पहले कहा, प्राइस इसके बारे में कैसी प्राइस है ये मैं कहूंगा नहीं, बट अगर आप सोच रहे हो, मैं साजिद से भी बात कर रहा था, मैंने यही कहा कि दिस फील्स लाइक अ बैलेंस्ड फोन। ऐसी कोई भी चीज नहीं जो ग्लेयरिंगली मिसिंग है, जो आजकल बहुत हम दूसरे फोन्स में देखते हैं। सो दैट इज व्हाट मोटो एज 70 प्रो प्लस इज। अगर आपको इस फोन के बारे में कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, जरूर बताइएगा। एनीथिंग एल्स डू लेट मी नो। और ये वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दूं कि ये वीडियो ऑब्वियसली मोटोरोला के कोलैबोरेशन में किया हुआ है, बट हमने टेस्ट किया, जो भी टेस्ट रिजल्ट्स आए, जो हमें लगा इस फोन के बारे में, वही हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।